हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि का ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए प्रीलिम्स का। सो यहाँ पर हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। लेटेस्ट टेस्ट जो इस समय टेस्ट नंबर 8 है वो चल रहा है। सो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हर एक वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखिए। विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका विकल्प नहीं बताएंगे और उसका आंसर नहीं बताएंगे। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या कुछ आपको याद रखना है, क्या कुछ आप छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तब भी आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियोस को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर पीडीएफ भी लेंगे तो उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें दे रखी हैं जो इररिलेवेंट है आपके एग्जाम से। अब 30-35 दिनों के अंदर आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको करना वो है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सब एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी इसको कवर अप करवाने की। सो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के बारे में कि इसकी मेजबानी किसने की। तो देखिए, इसकी मेजबानी की बात करें तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। यहाँ पर इसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ कि चलिए ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो गया कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना इसका आयोजन करती है, फिर इसकी मेजबानी करती है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका जो आयोजन होता है कितने सालों में किया जाता है। तो हर 2 साल में किया जाता है, द्विवार्षिक है ये ज़रूर याद रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया है। अभी जो ये इसका आयोजन किया गया था 2022 में, अप्रैल 2022 में, तो इसमें तकरीबन 17 देशों की वायुसेनाओं ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब ये पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं है, एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपने एक बार सुन लिया है दैट इज़ सफिशिएंट। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, कौन कौन सी कंट्रीज़ की एयरफोर्सेज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके और यूएस। बट ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखिए। पहला ये कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और हर 2 साल में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे या फिर किस आयुसीएन श्रेणी के तहत जो है स्लॉथ बियर ये संरक्षित है। ठीक है, तो स्लॉथ बियर जो है ये संरक्षित है कौन सी आयुसीएन की कैटेगरी में। अब ये सुभेद्य है, ये संकटग्रस्त है, विलुप्त है या फिर संकटपन्न है। अब देखिए, हिंदी यहाँ पर थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देखना बेहद ज़रूरी है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आयुसीएन कैटेगरी इज स्लॉथ बियर प्रोटेक्टेड। अब ये वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट है या फिर नियर थ्रेटेंड है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, वल्नरेबल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। हिंदी में बात करें तो सुभेद। ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर। अच्छा, इनके बारे में, स्लॉथ बियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़ कि इनको एक वैकल्पिक नाम या फिर ऑप्शनल नेम भी दिया गया है, वो क्या बोला जाता है आपका, शहद भालू। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया शहद बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा, दीमक और जो चींटियां होती हैं इनको खाते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन के अंदर आपको इस तरीके के मिल जाए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाए। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज हो तो उसमें आपको दे रखा हो कि स्लॉथ बियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक होगा आपका कि ये जो है इनको शहद भालू भी बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि दीमक और चींटियां भी ये खाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये हाइबरनेट यानी कि शीत निद्रा ये नहीं करते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अगर इनकी आयुसीएन कैटेगरी की बात करें तो अभी हमने देखा है कि सुभेद ये इनकी आयुसीएन कैटेगरी है, यानी कि वल्नरेबल हैं ये। और साइट्स लिस्टिंग परिशिष्ट 1 में ये इंक्लूडेड है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का है, उसकी अनुसूची 1 में लिस्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। मतलब आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात करें तो उसमें ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। जब हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं 1972 वाले की, तो उसमें अनुसूची 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर ये मेंशन्ड है। इसके अलावा साइट्स की जो लिस्टिंग है, CITES साइट्स, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, साइट्स की जो परिशिष्ट 1 है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है MIST सबमरीन केबल सिस्टम, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह एक 8,100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदर्शी या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है। दूसरा है यह केबल जो है वो मुंबई के बरसोवा बीच में टर्मिनेट हो जाएगी। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। अच्छा, मिस्ट की बात करें तो मिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि भारत को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे ये दूसरे जो एशियाई देश हैं इनके साथ समुद्र के नीचे से गुजरती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, यह एक 8,100 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है जो चेन्नई के माध्यम से मुंबई को सिंगापुर से जोड़ती है। ठीक है, मतलब किसको जोड़ती है? मुंबई को सिंगापुर से जोड़ती है चेन्नई के माध्यम से। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई के बरसोवा बीच पर केबल सिस्टम खत्म हो जाएगी, ये वाली बात भी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट हेयर आर करेक्ट। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कौन से दिन मनाया जाता है। अब मुझे लगता है कि आप में सबको ये पता होगा कि ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि 11 मई को ये मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में, 1999, 1999, 11 मई पहली बार ये मनाया गया था। उद्देश्य क्या है कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को कि जो वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां हैं उनको याद करना, इस पर्पज़ से इसको मनाया जाता है। और इसका जो नामकरण था वो किसने करा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसकी थीम 2022 की और याद रखिएगा, थीम है आपकी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये, अदरवाइज मैं आपको बोलता कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसकी थीम है, इसको जरूर याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इसमें भारत का स्थान कौन सा था। अब ये 132वां था, 160वां, 180वां या फिर 177। तो मुझे लगता है ये आप में सबको पता होगा बहुत अच्छे से भैया, 180 नंबर पर हम खड़े हुए थे, एकदम आखिरी पायदान पर। ठीक है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, मतलब इतना ज़्यादा जो है केयरलेसनेस है हमारी सरकार की पर्यावरण के प्रति। और ये आए दिन आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कभी किसी जंगल की बात होगी तो उसको काटा जा रहा होगा किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे। ठीक है, बहुत अंधाधुंध काम चल रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा कि 180 नंबर, मतलब आखिरी पायदान पे हिंदुस्तान खड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिका संधि लागू हुई थी। अब ये कौन से ईयर में लागू हुई थी ये बताना है आपको। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि 1961। अच्छा, यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है ये ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर है यहाँ पर। वर्तमान अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो 54 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, ये याद रखना है। हिंदुस्तान जो है 1983 में इस संधि का सदस्य बना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 147 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संसद या फिर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। अब ये कितना इनको अमाउंट दिया जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 5 करोड़ रुपए इनको दिए जाते हैं ताकि ये अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। ठीक है, और ये क्या है, एक केंद्र क्षेत्र की योजना है और इसकी घोषणा की गई थी दिसंबर 1993 में, 1993 में घोषित की गई थी ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, और इसके तहत कितना पैसा दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट
ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है MIDH के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हो गया, कीवी हो गया, पैशन फ्रूट हो गया आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? करेक्ट है, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इन स्टेटमेंट्स को एज इट इज आप याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 149 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं कि मंकी पॉक्स डैश द्वारा होने वाली बीमारी है। तो मंकी पॉक्स की बात करें तो ये कैसी बीमारी है? ये आपका जीवाणु से होती है, विषाणु से, या फिर आपका कवक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विषाणु, वायरस से होती है। तो यह एक वायरल ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसानों में होने वाली ये बीमारी है। मेनली मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों क्षेत्र, जो वर्षावन क्षेत्र है वहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है, पर वहाँ पर इस वायरस की वजह से बीमारी होती है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये है आपका अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं? अब ये आपका चीन पाकिस्तान है, चीन नेपाल है, चीन भारत है, या फिर भारत भूटान है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? चीन और नेपाल। अगस्त 2022 में चीन और नेपाल ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने पर सहमत हुए थे। ठीक है, सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं, और इसी के साथ आपका जो टेस्ट नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे। सबसे रीसेंट जो टेस्ट है वहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे वाले सारे टेस्ट को हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के लिंक को शेयर करना, इट्स योर जॉब, इसको ज़रूर करिएगा। जॉब का मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग करिए ऐसा, ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच पाएँ। सो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।